दोस्तों आज एक दो चीज़ों पे जो डिस्कशन करनी है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक बड़ी खुशखबरी वो बताऊंगा और उसके बाद एक जो आखिरी बार का शुरू होने वाला है जो इमरान खान ने जिसका ऐलान कर दिया वो क्या है वो बताऊंगा। और दूसरी एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब लोग गाड़ियाँ और जायदादें नहीं ख़रीद सकेंगे, लेकिन वो कौन से लोग हैं ये भी आपको बताऊंगा। और तीसरा, मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कहा है कि मुंह तोड़ जवाब अब मिलेगा, किसको मिलेगा ये भी आपको बताऊंगा। जी सबसे पहले शुरू करते हैं जी खुशखबरी से। बड़ी खुशखबरी ये है पाकिस्तान की मईशत के लिए, वो ये है कि पाकिस्तान के लिए IMF ने जो $7 अरब का कर्जा मंजूर कर लिया। आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ जी, अभी थोड़ी देर पहले जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तकरीबन रात के 9 बजने वाले हैं, 25 सितंबर है और आज बुध का दिन है। आज की ये वीडियो में अभी जो हमें खबर मिली है कि वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान का कर्ज जो है $7 अरब का वो मंजूर कर लिया है। यकीनन ये एक पाकिस्तान के लिए अच्छी और बड़ी खुशखबरी है। पहली किस्त 30 सितंबर तक मिलेगी, जारी कर देगा IMF, और उसके बाद ये 37 मंथ का ये पैकेज होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर पाकिस्तान को पैसे रिलीज़ करते जाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी हालत थी, बड़ी बुरी हालत थी, बड़ी मेजरेबल कंडीशन है मईशत की, उसको एक थोड़ा बूस्ट मिलेगा। और यकीनन आप सोचते होंगे कर्जा मिलना कोई बड़ी खुशखबरी नहीं होती, लेकिन खुशखबरी इस तरह होती है कि जो भूखे नंगे हों, जिनके पास हो कुछ ना और जिनकी आखिरी सांसें चल रही हों और जो बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के वेंटिलेटर पे हो और उनको ज़रूरत हो, तो उनको इस सूरत हाल में जो यकीनन एक कर्जा मिलना बड़ी खुशखबरी है। उसके लिए उसका ये भी फ़ायदा है ना कि जो हमने बैरून मुल्क लोगों को कर्ज देने हैं, फिर लोगों को थोड़ा सा उसका दबाव भी कम हो जाएगा। फिर लोगों को थोड़ी सी दूसरे जिनके हमने कर्ज देने हैं उनको होगा कि IMF साथ खड़ा हुआ है, और जिस तरह उनको हौसला होगा फिर वो लोग भी कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे कि ये जो मईशत है ये थोड़ी बेहतर होने जा रही है। और पाकिस्तान इतने मतलब 37 माह लगते हैं, तकरीबन 3 साल बनते हैं, तो 3 साल तक तो थोड़ा ये होगा ना कि ये मुल्क में पैसे वैसे आते रहेंगे और इनकी सांस चलती, मईशत की सांस चलती रहेगी। चाइना और सऊदी अरब में यकीनन इसके लिए बड़ा रोल प्ले किया, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ख़ासकर वज़ीर ख़जाना वो भी इसके लिए बड़े दाद के मुस्तहिक है कि उनकी भी बड़ी ज़ाहिर काविश है इस सिलसिले में और पाकिस्तान को ये मिली। वरना इससे पहले आपको पता है कि ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, श्रीलंका बन जाएगा, बला बला, जिसने भी कहा था आप सबको पता है। लिहाजा ये खबर मेरा सोचा कि बाकी चीज़ें शेयर करने से पहले ये आपको खुशखबरी सुना दूँ। अच्छा जी, दूसरी खबर ये है कि रावलपिंडी में जो सैटरडे को जलसा होना, और साथ ही 5 अक्टूबर को जो इमरान खान साहब की सालगिरह का दिन है, उस दिन PTI ने इमरान खान साहब ने ये कहा कि वो जलसा जो होगा वो मीनार पाकिस्तान में होगा। आलिया हमजा साहबा ने जिस दरख्वास्त DC को दे दी है, डिप्टी कमिश्नर लाहौर को, और अपने वकील के थ्रू, और उन्होंने कहा कि जी हमें 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक ये जलसा करने की इजाज़त दी जाए। अब ये जलसा करने के उससे पहले जो सैटरडे को है हफ्ते वाले दिन पिंडी में जलसा करना है, और यकीनन पंजाब गवर्नमेंट इसकी इजाज़त नहीं देगी, और अगर दी भी तो दिन के टाइम हो सकता है जलसे की इजाज़त मिल भी जाए। मीनार पाकिस्तान की तो बिल्कुल जो माजी की सूरत हाल अगर उसके मुताबिक देखा जाए तो बहुत मुश्किल है PTI को इसकी इजाज़त मिलना। वैसे भी मेरा अपना ज़ाती ख्याल है इसके बारे में कि जितने जल्द से जुलूस, अब शायद वो मोमेंटम वो उस तरह का जो इमरान खान साहब के होते हुए बन सकता था ना, अब बनना मुश्किल नज़र आ रहा है। उसकी वजह कि बहुत सारे कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे जो अरकान असम्बली हैं वो दोनों विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। और आज इमरान खान साहब ने ये बात भी की है कि अली अमीन गंडापुर को भी 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि अगर आपके राब्ते इस्टेब्लिशमेंट से हैं तो ख़त्म कर दें, और बल्कि जिसके भी राब्ते हैं इस्टेब्लिशमेंट से उसको ख़त्म कर दिया जाए। हमने इस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। अब हम सीधी आखिरी मार्का होगा और इन डू और डाई की कंडीशन होगी। और ये बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने अपने कारकुनान को पैगाम दिया कि आप सब ने इजाज़त मिले या ना मिले तो आपने जलसागाह पहुँचना है। अब यहाँ पर बड़ा मतलब सूरत बड़ी अजीब व गरीब है। अगर गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती, PTI वर्कर निकलते हैं तो फिर तसादम की सूरत हाल होगी। तो वो करना क्या खान साहब चाहते हैं?
शायद वो यही चाहते हैं कि एक दफ़ा फिर को तसादम हो, जिससे शायद उनको भी खबरें बने, बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगें और इंटरनेशनल मीडिया पे इसका चर्चा हो, तो उनको शायद इससे कोई रिलीफ मिले और शायद उस तरह कोई उनको को फ़ायदा हासिल कर सके। जो कि बज़ाहिर मेरा ज़ाती जो इस मामले में ख़्याल है कि यार बहुत हो गई। आपने जब से ये समझ लें कि 2013 के बाद ये मुसलसल जलसे जुलूस खान साहब करवाए जा रहे हैं, और यकीनन अब कारकुन भी थक गए होंगे। लोगों ने मुल्क के जो हालात हैं अपनी रोज़ी रोटी के लिए वो निकलें, अपनी रोज़ी रोटी पूरे करें, ये जलसे जुलूसों में जाए। ये बाहर लीडरशिप को सोचना पड़ेगा, लेकिन जलसे की दरख्वास्त दे दी गई है। और जो एक और जो बात अगला टॉपिक हमारा वो ये है कि जो अब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है जी, जो FBR है उनका फ़ैसला ये हुआ कि अब कैटेगरी पहले होती थी 2, एक कैटेगरी थी फाइलर और नॉन फाइलर। अब कैटेगरी रहेगी 2 अहल या ना अहल। जो फाइलर होगा वही जायदाद वगैरह ख़रीद सकेगा। अब जो नॉन फाइलर के लिए उन्होंने कहा है कि ना तो वो बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, ना वो जायदाद ख़रीद सकते हैं, ना वो गाड़ी ख़रीद सकेंगे, और ना वो एयर ट्रेवल कर सकेंगे। ये इक़दाम, तो इसके अलावा भी कुछ इक़दाम उन्होंने लिखे हैं, लेकिन पहली स्टेज पर ये जो इक़दाम कर रही है गवर्नमेंट, और इससे ये होगा, उनका कहना है कि जी टैक्स कलेक्शन में बड़ा मसला बन रहा है, और टैक्स कलेक्शन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी इक़दाम है। अब ये अलग बात है कि इस सख्त इक़दाम से टैक्स कलेक्शन होती है या नहीं होती। अब जो नॉन फाइलर से वो कह लें कि जो टैक्स की कलेक्शन हुई है पिछले, वो सिर्फ वो कहा जा रहा है कि 20 अरब के करीब वो टैक्स इकट्ठा किया गया था। अब हदफ जो बहुत ज़्यादा है, तो मामला ये है कि जो एक्सपर्ट्स इसके वो ये कहते हैं कि टैक्स पाकिस्तान में जो ज़्यादातर टैक्स कलेक्शन है वो आपकी एग्रीकल्चर से होता है, और दूसरे नंबर पे जो आते हैं मैन्युफैक्चरर हैं, वो देते हैं टैक्स तकरीबन 16% के करीब। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर और छोटे हैं रिटेलर्स हैं, वो टैक्स ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन 92% वो लोग हैं जो टैक्स नहीं देते। एग्रीकल्चर सेक्टर जो तकरीबन 25% टैक्स जो देता है, उसमें तकरीबन जो 15% है वो छोटे हैं। बाकी जो 90% के करीब जो लोग हैं वो सारे बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं। अब जब टैक्स के एग्रीकल्चर से टैक्स कलेक्शन की बात होती है, तो वो सारे बड़े जो लॉर्ड्स हैं, फ्यूडल्स हैं, बड़े बड़े जागीरदार हैं, वो तो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, तो वो इस तरह के शायद इक़दाम करने नहीं देते, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्शन नहीं होती। अब आते हैं जी, मरीम नवाज शरीफ साहबा ने एक जो बात की है कि मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वो मुंह तोड़ जवाब किसको मिलेगा? ये आज फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक तकरीब से ख़िताब कर रही थी। उन्होंने कहा ये अब ये नहीं होगा कि कोई दूसरे सूबे का चीफ मिनिस्टर आए और आके वो एक राइफ़ल उठाए और शीशे तोड़ता फिरे और कानून को तोड़ता फिरे अपने हाथों में ले, तो उसको कोई पूछने वाला ना हो। उन्होंने कहा जी कि हम पंजाब में जितने भी हम हॉस्पिटल्स पे काम कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर पे काम कर रहे हैं, जिस हॉस्पिटल में भी चले जाएं वहाँ पे आपको KPK के बहुत ज़्यादा मरीज़ मिलते हैं। तो इन सारे जो वज़ीर आला साहब यहाँ पे या उस जगह जाके जलसा करना चाहते हैं, किसी दूसरे सूबे में या चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, उनको अपने सूबे को हालत बेहतर करनी चाहिए। और अगर मैं भी मतलब ये करूं कि इस सूबे में जाके कहूं ये करूं और इधर उधर फिरती फिरूं और कोई काम ना करूं, तो ये मुनासिब नहीं होगा। लेकिन अब के बार उन्होंने कहा जी कि ये कोई बर्दाश्त नहीं होगी। जो जिस तरह करेगा, अगर कोई कानून की वायलेशन करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अच्छा, एक बात इसमें मैं करना चाहूँगा कि वो बात ये है कि मरीम नवाज शरीफ यकीनन उनसे जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा काम कर मेहनत कर रही हैं, नए नए इनिशिएटिव ले रही हैं। पता नहीं उसका फ्यूचर में पता चलेगा उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। लेकिन एक बात तय है, कुछ ऐसे इक़दाम उन्होंने किए हैं जो काबिल तारीफ़ और काबिल रश्क है, और वो मेहनत भी बड़ी कर रही हैं और कोशिश भी बड़ी कर रही हैं। लगता है वो कुछ करना चाहती हैं। उम्मीद है कि अगर उनको मौका मिला और 2-4 साल वो निकाल गई इस तरह, तो सूबे की हालत बेहतर कर सकते हैं। जिस तरह वो अभी डिटरमेंड है, जिस तरह वो काम कर रही हैं,
या फ्यूचर में करना चाहती हैं। अल्लाह ताला उनको अगर वो सही काम करने की नीयत करें तो अल्लाह ताला उनके हक़ में बेहतर करे, और हम सबको चाहिए कि कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।